देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। दिल्ली की गद्दी पर अपने दावेदारी पुख्ता करने के लिए सभी राजनीतिक दल जमकर पसीना भी बहा रहे हैं। चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र वो क्षेत्र कहा जाता है जो देश का राजनीतिक भविष्य तय करता है। माना जाता है कि यहाँ के मतदाता जिस पर अपना विश्वास जताते हैं वही राजनीतिक पार्टी देश पर शासन भी करती है। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें सदर बाजार, चांदनी चौक, आदर्श नगर, शालीमार बाग, शकुर बस्ती, त्रिनगर, वजीरपुर, मॉडल टाउन, मटिया महल और बल्ली मारन शामिल हैं। चांदनी चौक सीट का राजनीतिक इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। साल 1957 में हुए सबसे पहले चुनाव में कांग्रेस के राधा रमन यहां से सांसद बने। साल 1984 में पहली बार कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल ने जीत की हासिल। फिर साल 1989 में एक बार फिर जयप्रकाश अग्रवाल चांदनी चौक से सांसद बने। साल 1991 में बीजेपी के ताराचंद खंडेलवाल ने बाजी मारी। साल 1996 में फिर से कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल ने बतौर सांसद वापसी की। 1998 से 1999 तक बीजेपी के विजय गोयल यहां से सांसद रहे। साल 2004 से 2009 तक कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने सांसदी संभाली। तो वहीं साल 2014 से 2019 तक बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन यहां से सांसद बने। ऐसे में जो लोकसभा सीट सियासी दुनिया में इतना दमखम रखती हो उसका चुनाव भी दिलचस्प होना लाजमी है। अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारी प्रवीण खंडेलवाल पर भरोसा जताया है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूले में सीट कांग्रेस की झोली में आई है, जहां से कांग्रेस ने एक बार फिर जेपी अग्रवाल को मैदान में उतारा है। जेपी अग्रवाल की चांदनी चौक सीट पर काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इससे पहले जेपी लोकसभा में उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और कांग्रेस के एक अनुभवी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। जेपी अग्रवाल अपने सियासी करियर का 10वां चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि चांदनी चौक लोकसभा सीट की लड़ाई इतनी आसान भी नहीं होने वाली। इस सीट के तहत आने वाली 10 विधानसभा सीटों में 4 पर मुस्लिम वोटरों की संख्या ज्यादा है। इनमें बल्ली मारन, चांदनी चौक, सदर बाजार और मटिया महल विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। बहरहाल चांदनी चौक सीट पर सियासी जंग तेज है। इसी को लेकर जनता टीवी समाचार संपादक वरुण गोयल ने कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल से एक्सक्लूसिव बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सबसे बड़ा चुनाव दिल्ली स्पेशल। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल और आज हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली में कांग्रेस के सबसे सीनियर नेताओं में से एक, जिन पर पार्टी हर बार भरोसा जताती है। उन्हें एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। चांदनी चौक से कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल जी। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपको। एक भरोसा है पार्टी का आप पर, परिस्थिति कैसी भी रही हो आपको चुनावी मैदान में उतारती हैं, वो फिर से मौका दिया है। बात है, हमारा 100 साल का इतिहास हो गया। मेरे पिताजी का एक लंबा सफ़र रहा, फ्रीडम फाइटर रहे। उसके बाद ये मेरा 10वां लोकसभा का चुनाव है। तो मैं तो उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि पार्टी इतना भरोसा करती है हम पे। 8वां चुनाव चांदनी चौक से, जहाँ तक मैं सही हूँ, और चांदनी चौक क्योंकि आपका तो पूरा बचपन वहाँ से निकला है, उस क्षेत्र में अपनी एक समस्याएं भी हैं और उसका एक अलग कल्चर भी है और क्षेत्रों के मुकाबले। किस तरह से कनेक्ट कर पा रहे हैं लोगों से? खैर अभी तो अनाउंसमेंट हुई है। सब मेरा बचपन बीता, मैं पैदा हुआ हूँ नौगढ़ा किनारी बाजार चांदनी चौक में। आज भी मेरा वोटर आईडी कार्ड वहीं का है, कहीं और का नहीं है। आगे स्कूल में वोट देने जाते रहे आप जब? जी हाँ, हमेशा। और वो जैसे दिल में बसा होते हैं भगवान, इसी तरह वो माहौल मेरे दिल में, मेरे दिल और दिमाग पे है। वो लोग जिनके पिताजी के समय में मैं वोट मांगने जाया करता था घरों में,
फिर मेरा लंबा सफ़र हो गया। तो दानिस्ता तौर पर हम लोग एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। आप जब पहले चुनाव लड़ते थे तब चांदनी चौक बहुत छोटी सीट हुआ करती थी, आज इसका विस्तार बहुत बड़ा हो गया है, 10 विधानसभाएं हैं और चांदनी चौक से तो बहुत दूर तक चला गया है। तो उन लोगों से कनेक्टिविटी करना बहुत अच्छी है, क्योंकि हम 5 साल लोगों के बीच में रहते हैं, उनके दुख सुख में आना जाना, उनकी परेशानियों में खड़ा होना। अब कोरोना काल था तो घर में सोए नहीं हम, बराबर हम उन लोगों के साथ खड़े रहे, उनकी समस्याओं के साथ, उनकी प्रॉब्लम हल कराने में खड़े रहे। तो हमें आज दिक्कत नहीं होती, दायरा कभी छोटा नहीं होता। लेकिन जब आप चुनाव लड़ने के बाद घर बैठ जाते हैं या भाग जाते हैं तो फिर तकलीफ होती है। नेता को जनता के बीच ही रहना चाहिए हमेशा हमेशा। जब मैं कह रहा हूँ आप 8वां चुनाव चांदनी चौक से लड़ रहे हैं, कोई अलग रणनीति है इस बार, कोई अलग स्ट्रैटेजी बनाई है? क्योंकि बहुत चीज़ें बदल गई है ना, कि तो पारंपरिक चुनाव होता था, आजकल सोशल मीडिया पर चीज़ें चलती हैं, आप पुराने राजनेता हैं, व्यवस्थाएं बदल गई हैं। आज भी पारंपरिक जो चुनाव लड़ने का तरीका है उसी से लड़ता हूँ मैं। और बहुत बात ये हमारे दिल में बसे हुए हैं लोग, हम उनके दर्द को पहचानते हैं, तो इसलिए हमें दिक्कत नहीं होती। जो लोग मतलब से राजनीति करते हैं ना, आज आए चले गए, वो काम नहीं करते हैं। हमारा इतना लंबा सफ़र इसलिए बीता है कि लोग आज विश्वास करते हैं। ये चुनाव पिछले आपके लड़े गए चुनाव से कितना अलग है, और 24 में कांग्रेस या फिर चांदनी चौक से जयप्रकाश अग्रवाल क्या उम्मीद कर रहे हैं? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बदल गए हैं? बात ये, जो सरकार है, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है जी, तो जो मुद्दे हैं, देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिसका सीधा प्रभाव लोगों पे पड़ता है, उसमें मौजूदा सरकार 100% फेल है। 100%। ये कोई जनता की सरकार नहीं है, ये एक तानाशाही रवैया और डंडे वाली सरकार है, जिसने जो माहौल पैदा, चुनाव से पहले जो माहौल पैदा किया, लोगों को जेल में गिरने का, ईडी पीछे लगाने का, हमारे खाते बंद कर देने, सील करा दिए, ये शायद ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। और ये क्यों कर रहे हैं? ताकि जो बुनियादी मुद्दे लोगों से जुड़े हुए हैं उसकी तरफ ध्यान ना जाए, जिसमें सबसे बड़ा महंगाई है। आज लोगों का बजट बिगड़ गया उस महंगाई की वजह से। आज लोगों के घर में रोटी नहीं है, परेशान है, बेरोज़गारी की हालत बहुत बुरी है, नौकरियां मिल नहीं रही, सरकारी नौकरियां बंद कर दी। कारखाने, छोटे कारखाने वालों से आप बात करो, छोटे उद्योग वालों से, दुकानदारों से, जीएसटी की मार। एक नया और कानून बना दिया, एक जो चुनाव को देखते हुए इन्होंने रोक दिया अभी। तो ये बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनका मैं तबसरा कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि इनके दिल में लोगों के प्रति दर्द नहीं है। ये सरकार बहुत दिन नहीं चल सकती। आपके सामने जो बीजेपी के उम्मीदवार है प्रवीण खंडेलवाल, हमने उनसे पूछा कि भाई जीएसटी को लेकर के कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है गब्बर सिंह टैक्स है, तो उन्होंने ये कहा कि जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो उसमें कांग्रेस के राज्य भी तो आते हैं, कांग्रेस के राज्यों की तो सहमति होती है, तो फिर इसमें सवाल क्यों है? सवाल ये नहीं है। आज दर्द, परेशान तो है ना लोग, व्यापारी परेशान है या नहीं है, मैं तो ये जानता हूँ। हम क्यों जाते हैं पार्लियामेंट में? हम उनके लिए जिनसे वोट मांग रहे हैं उनकी आवाज़ उठाने जाते हैं, वो तंग है। मैं ये जानना चाहता हूँ पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के कौन से मेंबर पार्लियामेंट ने दिल्ली के मसलों पे आवाज़ उठाई? एक बता दें, एक मुद्दा। उन्होंने तो सारे सांसद ही बदल दिए ना। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि वो सब खराब थे? यही तो मैं कह रहा हूँ, आपने साबित कर दिया उसे। नहीं, मैं तो जानना चाह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ आपने खुद ही साबित कर दिया कि हम क्यों हटाते हैं। जयप्रकाश को क्यों नहीं हटाया कांग्रेस ने? अगर जयप्रकाश खराब है बदल देते। विरासत है ना। नहीं सर, ये नहीं होता, ये नहीं होता। आपने अपने नुमाइंदे बदले हैं तो उनमें खोट होगा ना, वही मैं साबित कर रहा हूं। वो कह रहे हैं हमारे दायित्व बदलते रहते हैं। सर, रिकॉर्ड है पार्लियामेंट का, तो इससे पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। आप वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप 10 साल में एक मुद्दा नहीं दिखा सकते आपके मेंबर पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में दिल्ली के मसलों पे उठाया हो, तो फिर वोट किस बात का मांग रहे हैं आप? मैं ये कहता हूँ कि मेरे जो टेन्योर पार्लियामेंट का रहा उसकी रिकॉर्डिंग निकाल लें। मैंने यहाँ तक कहा कि मैं धरने पे बैठ जाऊँगा पार्लियामेंट के अंदर,
मेरा यहाँ तक मैंने कहा कमलनाथ जी के आमने सामने कि मुझे बहुत दुख है कि आप मेरा काम नहीं कर रहे। जिस समय डिमोलिशन हुई थी, मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए आप, मैं किस हद तक बोला हूँ, और मुद्दों पे भी बड़े तीखे सवाल करता था मैं। तो हमें दम है ना अपनी सरकार के सामने खड़े होकर हम अपनी बात को कह सकें, या गूंगे पहलवान चाहिए आपको? बात सीधी है। 14 का चुनाव, 19 का चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला था, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ रहे हैं, इसका कितना बेनिफिट देखते हैं जयप्रकाश अग्रवाल? लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं। तानाशाह सरकार जो कुछ नहीं दे पाई उसको हराना चाहते हैं। मेरे प्रश्न में तो आइए, गठबंधन का फायदा होगा? सब मैंने कहा लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, फायदा नुकसान नहीं जानता मैं। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, मैं कह रहा हूँ लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं। दिल्ली में कांग्रेस आपने संगठन चलाया, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, दिल्ली कांग्रेस बेहतरी की ओर बढ़ रही है? बहुत जान है लोगों में, बहुत जान है। कांग्रेसी दबता नहीं कभी किसी से, उसके सीने में दर्द होता है गरीब आदमी के लिए। अगर किसी गरीब आदमी पे डंडा पड़ता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का, झुग्गी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, तो सबसे पहले उसकी हिमायत में खड़े होने वाला कांग्रेसी होता है, कोई दूसरा आदमी नहीं होता। जयप्रकाश अग्रवाल चुनाव जीत जाते हैं, प्राथमिकताएं क्या हैं क्षेत्र में? सर मेरी आवाज़ सुनोगे आप पार्लियामेंट में? मैं नहीं जानता, मेरी आवाज़ सुनोगे? पहले भी मेरी आवाज़ कोई नहीं रोक पाया, आगे भी कोई नहीं रोक पाएगा। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ। चलिए अंत में मुझे ये और बता दें आप कि आप कह रहे हैं लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, उधर नारा दिया जा रहा है 400 पार का, और वो कहते हैं हमने 14 में भी दिल्ली जीती, 19 में भी जीती, 7-0 से जीती, अच्छे मार्जिन से जीती। वो मैथमेटिक्स या वो गणित इस बार फेल हो जाएगा, जयप्रकाश जी कैसे दावा कर रहे हैं? मैं इसलिए दावा कर रहा हूँ कि आप ये नहीं कह सकते हमने नौकरियाँ दी हैं, बेरोज़गारी बढ़ गई। आप ये नहीं कह सकते हमने महंगाई ख़त्म कर दी। आप ये नहीं कह सकते हमने अच्छे स्कूल तामीर कर दिए। आप ये नहीं कह सकते हमने एम्स बना दिए। आप ये नहीं कह सकते कि हमने सरकारी जो हमारे संस्थान थे उनको बेचा नहीं। आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने रेल बेच दी, आपने कुछ पैसे वालों पे सारी सरकार बेच दी, और लोग आपको वोट दे देंगे। सर ये कैसे मुमकिन है? दिल्ली में 200 पार भी नहीं करेंगे, 400 पार तो बहुत दूर। दिल्ली में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है, इसका कोई असर है चुनाव में? ये गलत हुआ है, हमने सबने विरोध किया है। रामलीला मैदान में इतनी बड़ी मीटिंग हुई है उसके विरोध में। सर आप कहते हैं गलत हुआ है? 100%। बीजेपी कहती है कानून का न्याय, तो कानून का सम्मान सबको करना पड़ेगा। अभी करने हैं। आपने क्या साबित करा? जिन लोगों को बंद कर रखा उनके लिए चार्जशीट तो आपने दाखिल नहीं। खैर मैं उस मसले पे नहीं डालना चाहता, वो मेरा मसला भी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आपके पास संसाधन और डिपार्टमेंट है, उसका दुरुपयोग ना करें। चलिए आखिरी में, पार्टी जब तक कहती रहेगी सेवा करते रहेंगे? आखिरी मोमेंट तक, जब तक मेरी सांस है, जब तक मैं कांग्रेसी हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयप्रकाश अग्रवाल हमारे साथ थे चांदनी चौक से, कांग्रेस के उम्मीदवार एक बार फिर से मैदान में हैं। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम सबसे बड़ा चुनाव। आगे किसी और प्रत्याशी से होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।